इंडियन गवर्नमेंट लगातार देश के जवानों को महफूज रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसके चलते तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं। हमारे देश के जवान सुरक्षित रहें, महफूज रहें और देश की लगातार सेवा करते रहें। इन स्थितियों में कानपुर की जो ओईएफ फैक्ट्री है, यहाँ पर एक बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की गई है। ये बुलेट प्रूफ जैकेट देश में सबसे छोटी और हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट के नाम से जानी जा रही है। इसकी जो क्वालिटी है वो इसके साइज और इसके वेट पर निर्भर कर रही है। इस वक्त हमारे साथ ओएफ के महाप्रबंधक अनिल साहब हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की गई है इसकी क्या विशेषता है, किस तरीके से ये और अन्य बुलेट प्रूफ जैकेट से खास है। अनिल सर, आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट आप लोगों के यहाँ तैयार की गई है, ये खास क्यों है? खास ये कई मायने में ये खास है। इससे पहले हम भाभा हमने जैकेट बनाते थे, तो उसके साथ हालाँकि वो एक अलग तरह के टैक्टिकल ऑपरेशंस में यूज़ होती थी, लेकिन उसका वेट ज़्यादा था, तो हमने इसका काफ़ी वेट कम किया है। वो 10 केजी के करीब वेट था, इसमें करीबन 6.5 केजी वेट है। उसका साइज़ काफ़ी बड़ा था, 1750 सेंटीमीटर स्क्वायर के करीब था। इसको रिड्यूस करके हमने उसको 800 किया है। और दूसरा ये कि ये वो बेसिकली आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस के लिए था। ये इसको हमारी जो पुलिस फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसको इस्तेमाल करने में सबसे बड़ा फैक्टर ये कि बड़ा ईज़ है। बड़ा आराम से इसको निकाला जा सकता है, आराम से इसको पहना जा सकता है, वेट काफ़ी कम कर दिया गया है और साइज़ इसका सबसे बड़ा छोटा है और रेट के हिसाब से भी प्राइस भी इसका काफ़ी कम है। तो इन सब मायनों को देखते हुए मेरे ख़्याल से ये काफ़ी कस्टमाइज़ तरीके से हमने केरला पुलिस के लिए बनाया है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज ट्रूप कम्फर्ट लिमिटेड जो हमारा हेडक्वार्टर है, उनके डायरेक्शंस में, उनके नेतृत्व हमारे जो वीके तिवारी सीएमडी हैं, डायरेक्टर ऑपरेशन श्री सक्सेना साहब और जीएम ऑपरेशंस, इनका कंटिन्यूअसली इसमें हमारे को काफ़ी सहयोग रहा। तो और सभी हमारा आर&डी ग्रुप और जो भी इस प्रोजेक्ट में सभी लोग लगे रहे, उनके सहयोग से आज हम फाइनली 170 जैकेट हम आज उसको केरला पुलिस को देने में सक्षम रहे और वो भी सभी मानदंडों के अनुरूप। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि इतना छोटा साइज़ का बीआरजे होने के बाद भी सभी टेस्ट के और मानक दंडों को किस तरह से पूर्ण करेगा, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से सभी टेस्ट को पार गांधीनगर में इनके सभी टेस्ट हुए। अच्छा, सुरक्षा की अगर हम बात करें, सुरक्षा के लिहाज से ये जैकेट कैसी है? सुरक्षा के लिहाज से जो भी इनके सभी टेस्ट होते हैं, इनके अगर टेस्टिंग प्रोसीजर को देखो तो वो भी काफ़ी क्लिष्ट टेस्टिंग प्रोसीजर होती है। एक में डायरेक्ट फायरिंग करके देखा जाता है, फिर उसको करीबन 11 दिन तक कंडीशनिंग करके भी दोबारा टेस्ट किया जाता है। उसको ज़मीन पे कंडीशनिंग के बाद गिराया जाता है। गिराने के बाद उसको एक्स-रे के थ्रू उसमें ये देखा जाता है कहाँ-कहाँ पे ये डैमेज हुआ और उस डैमेज्ड पोर्शन पे फिर फायर किया जाता है। ताकि कोई भी चांस, किसी भी तरीके का कोई चांस ना हो किसी के जीवन के साथ में। तो उन सभी टेस्टों को भी इसने बहुत ही आसानी से पार किया। बारीकी के साथ देखिए। जी, जी, जी। तो देखिए, सुरक्षा के लिहाज से तमाम बिंदुओं पर काम किया जाता है और इस समय मेरे शरीर पर जो जैकेट है ये वही बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसे ओईएफ ने तैयार किया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक अनुसंधान है जिसके अंतर्गत ये तैयार की गई है। और पहले ये इस जैकेट को भी हम आपको दिखाएंगे कि ये जैकेट भाभा कवच के नाम से जानी जाती थी और ये भी कानपुर में ही तैयार की गई थी और सेना के जवानों के लिए खासकर ये थी क्योंकि ये सुरक्षा के लिहाज से तमाम तरीके की व्यवस्थाएं इसमें थी। तमाम जो बिंदु थे उन्हें देखकर इसे तैयार किया गया था। इसके वेट में और इस नई बुलेट प्रूफ जैकेट के वेट में आधे का फर्क है, जिसके चलते इसे बेहतर विकल्प माना जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से। सर, ये बताइए कि अगर इसकी मांग की बात की जाए तो इसकी मांग लगभग कितनी हो रही है? ये तो अभी पहला ही स्तर है। अभी हमने आज ही पहली बार इसका उत्पादन करके दिया है। तो अभी देखते हैं धीरे-धीरे। मुझे लगता है कि जो हमारी पुलिस फ़ोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फ़ोर्सेस हैं, उनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है क्योंकि टैक्टिकल ऑपरेशंस में मोबिलिटी एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि आप किसी भी ऑपरेशंस को करने में बहुत अच्छे से मोबाइल हो सकें। वो सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है और दूसरा प्रोटेक्शंस। तो प्रोटेक्शंस के सारे मानदंड हमने पूरे कर लिए।
मोबिलिटी के सारे मानदंड पूरे कर लिए हैं। अब केरला पुलिस से ही हमें फीडबैक मिलेगा, वो भी हो सकता है दूसरे लोगों को इसको रिकमेंड करें। और इससे पहले ही गढ़चिरौली की पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और एचईएमआरएल से हमें इससे पहले इसके ऑर्डर भी मिल चुके हैं। अब उसको पूरा करेंगे और धीरे-धीरे हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि जितनी भी हमारी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जितनी पुलिस फोर्सेस हैं, पहले हमारा टारगेट वही रहेगा कि हम उनको सप्लाई कर सकें। अच्छा, जिस तरीके से तमाम तरीके की बुलेट्स आती हैं, कभी सेना के जवान हो या पुलिस के जवान हो, उन्हें अलग-अलग बुलेट्स का सामना करना पड़ता है। कभी कोई बवाल या दंगा हो जाता है, तो सामने से गोलियाँ चलती हैं। तो पिस्टल की बुलेट्स अलग होती हैं, एसएलआर की बुलेट्स अलग होती हैं, AK-47 की बुलेट्स अलग होती हैं। तो ये जो जैकेट्स है, ये किन-किन तरह की बुलेट्स को फेस कर सकती है, झेल सकती है? इसकी जो क्षमता है, वो उन सारी बुलेट को झेल सकती है? देखिए, AK-47 और एसएलआर में 2 तरह की बुलेट्स होती हैं, 7.639 mm और दूसरा 7.651 mm। तो उनको दोनों को इसने आराम से पास किया है। और दूसरा जो नॉर्मल हमारा जो रिवॉल्वर और पिस्टल्स में 9 mm जो होता है, उसको भी इसने बड़े आराम से पार किया। तो 4 जो मेन जो अभी तक जो मेन थ्रेट के लिए होती हैं, उन चारों को इसने पार किया। तो इस आप समझ सकते हैं कि इसका लेवल ऑफ प्रोटेक्शंस क्या है। एक शीट आपके पास है, हम इसे देखना जी, चाहेंगे। जी। इस शीट पर बुलेट्स के निशान आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस शीट पर बुलेट से मतलब इस पे इस्तेमाल की गई है और इसकी जो क्षमता है, उसे आँका गया है। सर, इसके बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ कर दीजिए, क्या है ये? ये जो हमारी जो ये जैकेट्स है, इसमें 2 तरह की ये प्लेट्स होती हैं। ये हार्ड आर्मर्ड प्लेट होता है और दूसरा एक सॉफ्ट आर्मर प्लेट होता है। जो हार्ड आर्मर प्लेट जो उस इसलिए यूज़ करते हैं कि उसमें जो 9 mm का प्रोटेक्शन होता है, वो सॉफ्ट आर्मर प्लेट रोक सकता है। लेकिन जो जैसे हमारा AK-47, एसएलआर जिसमें 7.6 का जो होता है बुलेट बड़े बड़े वेपन्स बड़े वेपन्स होता है, तो उसके लिए हमें इसको यूज़ करना पड़ता है। तो ये उसके लिए होता है और देखिए इसमें बुलेट के बाद अंदर ही हैं वो गोलियाँ इसमें और ये इधर से पार नहीं हुआ है। इसके पीछे सॉफ्ट आर्मर प्लेट होता है, ये हार्ड आर्मर प्लेट है। तो देखिए, सुरक्षा के लिहाज से इस बुलेट प्रूफ जैकेट में इन तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और जैसे कि महाप्रबंधक साहब ने बताया कि सुरक्षा का जो विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि पहले की जो बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार होती थी, उनका वज़न ज़्यादा होता था। उनके वज़न के लिहाज से उन्हें जो जवान थे, वो पहनने में थोड़ा-सा अनकम्फ़र्ट फ़ील करते थे, क्योंकि लंबा सफ़र तय करना होता था, लंबी दूरी सफ़र तय करनी होती थी और इस बात का भी उन्हें अंदाज़ा नहीं होता था कि इस बुलेट प्रूफ जैकेट को उन्हें कितने समय तक पहनना पड़ेगा। अब लेकिन जो बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की गई है, वो वज़न की अगर हम बात करें तो लगभग 6.5 किलो उसका वज़न है और रेट की अगर हम बात करें, तो ये भाभा कवच की अपेक्षा अगर हम इसकी तुलना कर रहे हैं, तो ये आधी रेट में आती है और ये एक बेहतर जवानों के लिए सुरक्षा का इंतज़ाम है, जिसे भारत सरकार के द्वारा तैयार किया जा रहा है। कानपुर में ये तैयार की गई है और देश के तमाम सैनिकों को, जवानों को इसकी सप्लाई दी जाएगी, जिससे वो सुरक्षित रहें, महफूज रहें, देश पर डटे रहें, देश की सेवा करते रहें और पूरा हिंदुस्तान सुरक्षित रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।